हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मिशन 2021 इसी के तहत हम लेकर आए हैं हिस्ट्री स्पेशल सीरीज ऑन हिस्ट्री फॉर एचएएस नायब तहसीलदार 2021। ये हमारी स्पेशल सीरीज ऑन हिस्ट्री और ये हमारी क्लास का लेक्चर 5 जिसमें हम करेंगे सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर। और आज हम कवर करेंगे 1900 से लेके 1925 तक इसके बिटवीन जो भी इंसिडेंट हुए उनके ऊपर क्वेश्चंस। और ये वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है या जिनके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके आने की बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, जिससे आपको भी पता चल पाए कि आपकी तैयारी का जो लेवल है वो किस लेवल तक है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। जी हाँ, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं स्टडी दर्पण। जी हाँ, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु ऑफ द फॉलोइंग प्रिसाइडेड द हिस्टोरिक लाहौर सेशन ऑफ 1929 इन विच डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वॉज रेज्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो निम्न में से किसने 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की जिसमें रावी नदी के तट पर, जी हाँ यहाँ पर रावण लिखा हुआ है तो यह ओरिजिनल में रावी है, रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो नेचुरली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और यहाँ पर हम बात करेंगे ऑप्शन, ये आपके आगे 4 ऑप्शन है, आप हमें बताना कि टोटल 15 क्वेश्चंस हैं ये, और 15 क्वेश्चंस में आपके कितने बिल्कुल ठीक हुए। और इसका आंसर है ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड एंड इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशंस टू रिव्यू द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट। ये देखिए, बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया और काफी बार बच्चे गलत करते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए एक भारतीय वैधानिक आयोग की नियुक्ति की। इस आयोग को भी कहा जाता है, तो ये देखिए 1919 सबको पता है, 1919 कौन सा आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। और इस आयोग को और भी क्या कहा जाता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर, जी हाँ, मैक्सिमम इसके अंदर जो हंटर मारने की सोची है, एल्बर्ट मार्क सोचे, क्योंकि बोथ आर रॉन्ग। यहाँ पे ऑप्शन ए साइमन कमीशन, क्योंकि ये आना था 1929 में, इसके ऊपर पूरा इसको क्रिटिसाइज करना था, पर 1927 में बात की गई और 1928 में गठित किया गया, जबकि 1929 में ही होना था। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका साइमन कमीशन। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। Which of the following organization was not established by B.R. अम्बेडकर। तो जी हाँ, B.R. अम्बेडकर के द्वारा इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी जो स्थापित नहीं की गई थी। तो जीरो क्लब, डिप्रेस क्लास इंस्टीट्यूट, समाज समता संघ या पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी। जी हाँ, ये ऑप्शन बी, सी और डी ये सभी के सभी उन्हीं के द्वारा जो है एस्टैब्लिश की गए थे, बट परंतु लेकिन किंतु ऑप्शन ए जीरो क्लब ये उनके द्वारा एस्टैब्लिश नहीं किया गया था। दैट्स व्हाई हमारा ऑप्शन ए। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस अ पैरेलल गवर्नमेंट वाज नॉट फॉर्म। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार नहीं बनी। देखिए, ये आपने बहुत पढ़ा होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट जो कि 1942 की बात है ये। तो इसमें 17 बलिया, तलचर, यहां पे हमें पैरेलल गवर्नमेंट देखने को मिली है, ठीक है जी। बट परंतु लेकिन तो जयपुर, ये देखिए ऑलरेडी प्रिंसली स्टेट है, यहां पर राजा और महाराजाओं की चलती थी, यहां पर हमें कहीं भी पैरेलल गवर्नमेंट देखने को नहीं मिलती। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ज्योतिबा फूले, जी हाँ, मराठी महाराष्ट्र की बात की जाए तो ज्योतिबा फूले के संबंध में निम्न में से कौन सा सही कथन नहीं है। तो ऑप्शन ए, 19 सेंचुरी में पहली बार दलित शब्द का इन्होंने प्रयोग किया, क्या यह स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। या बी, वह महात्मा गांधी के हरिजन सेवक संघ के कट्टर समर्थक थे। सी, उन्हें गुलामगिरी के लेखक के रूप में जाना जाता है। या डी, उन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज का गठन किया। तो देखिए, चारों की यहां पर बात की जाए तो कई बार क्या होता है, हमें क्वेश्चंस का आंसर पता ही नहीं होता, राइट। तो इस दौरान किस तरीके से आप सोल्व करें। अब नेचुरली है, जिसको ये पता होगा कि ज्योतिबा फूले, यहां पर गौर से देखिए 1873 में सत्य शोधक समाज का गठन किया, राइट। बट महात्मा गांधी जो पैदा हुए वो 1869 में पैदा हुए, तो मतलब 4 साल के बाद महात्मा गांधी को कहाँ इतनी बात पता चल गई होगी, 4 साल के बच्चा कहाँ पे क्या चीज बना लेगा। तो नेचुरली है जो ऑप्शन बी है कि वह महात्मा गांधी के हरिजन सेवक संघ के कट्टर समर्थक थे। तो यहां पर हम साफ देख रहे हैं ये स्टेटमेंट टोटल ही रॉन्ग है। दैट्स व्हाई आंसर इज बी। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। नेहरू रिपोर्ट, व्हाट वाज वर द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ नेहरू रिपोर्ट।
जी हाँ, नेहरू रिपोर्ट की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी? ऑप्शन ए, इस बिल ऑफ राइट्स थे, इसमें बिल ऑफ राइट्स थे। सेकंड या बी, देयर शैल बी नो स्टेट रिलीजन, मतलब कोई भी अपना जो देश है, यहाँ बात जो इंडिया की हो रही है, कोई रिलीजन नहीं होगा, आदमी और वुमेन सबके सब इक्वल्स होंगे, समान हमारे राइट्स फंडामेंटल राइट होंगे, इसके बारे में बात की गई थी। तीसरा, केंद्र में निहित जो अवशिष्ट शक्तियों वाली सरकार का संघीय रूप होना चाहिए, ठीक है, तो ये चीज़ और ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये सारे ए बी सी तीनों फीचर हैं नेहरू रिपोर्ट में। जिस बच्चे ने भी नेहरू रिपोर्ट पढ़ी होगी तो उसको पता होगा, दैट्स व्हाई ऑप्शन इज डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट उम्दा क्वेश्चन। 1928 में साइमन कमीशन वाज सेंट टू इंडिया इन 1928। एक पहला भी क्वेश्चन आ चुका है साइमन कमीशन से रिलेटेड, तो ये उसी के ऊपर सेकंड क्वेश्चन। एट दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंग्लैंड के? ठीक है जी, ऑप्शन ए स्टैनली बाल्डविन, बी जॉन एल्सेब्रुक साइमन, और सी क्लीमेंट रिचर्ड एटली और विंस्टन चर्चिल। जी हाँ, यहाँ पर बात की जाए तो इसका आंसर जो आएगा, आप जरूर कमेंट में बताइए आप कितने क्वेश्चन ठीक हुए। स्टैनली बाल्डविन, जी हाँ, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत का वाइसरॉय कौन था? हाँ जी, स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत का वाइसरॉय कौन था? देखिए यहाँ पर बात की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्वदेशी मूवमेंट है वो देखने को कब मिला। देखिए जो पार्टीशन ऑफ बंगाल, आप समझ ही गए होंगे, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के दौरान ही स्वदेशी मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड वेलिंगटन और भगवान यहाँ पर बात करके, जबकि लॉर्ड लैंसडाउन है। ये थोड़ा हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन में दिक्कत आती है उस दौरान लॉर्ड को, खैर एनीवे। तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन इज द राइट आंसर। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट? जी हाँ, जो स्वदेशी मूवमेंट का मुख्य वास्तुकार कौन सा नहीं है? तो यहीं पे 4 ऑप्शन। अरविंदो घोष, ये तो बिल्कुल भी नहीं अगर बात की जाए, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं का मतलब ये, चलो जी चांस है। यहाँ पे कौन वास्तुकार नहीं है? लोकमान्य तिलक, विपिन चंद्र। देखिए इन्होंने अपने अपने अगर एरिया की बात की जाए तो यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट की बात की, लेकिन यहाँ पर बात की जाए मोहनदास करमचंद गांधी, MK गांधी की, ऑप्शन बी की, तो ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि एट दैट टाइम ही वॉज कहाँ पर थे? इन साउथ अफ्रीका। जी हाँ, 1905 में साउथ अफ्रीका थे, 1915 में ये वापिस आए, तो ये बिल्कुल भी आर्किटेक्ट नहीं है इसके। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। निम्न में से किसने सहकारी समितियों को खोला और स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी वास्तु प्रचारणी सभा का नेतृत्व किया? देखिए, हु अमंग द फ्लोइंग ओपन द कोऑपरेटिव स्टोर्स एंड हेडेड द स्वदेशी वास्तु प्रचारणी सभा ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट? तो वो कौन थे जिन्होंने ये चीज खोली थी? अगर बात की जाए स्वदेशी स्टोर खोले, तो यहां पर हम देखते हैं लोकमान्य तिलक। जी हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। Who set up स्वदेशी बांधव समिति टू प्रोपगेट द स्वदेशी मूवमेंट? तो स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के लिए स्वदेश बंधु समिति की स्थापना किसने की? तो यहां पर बात की जाए तो आपके आगे 4 ऑप्शन है, तो आपका कौन सा आंसर आप सोच लीजिए। चलते हैं इसके डायरेक्ट आंसर पे, अश्विनी कुमार दत्त। जी हाँ, दिस इज द राइट आंसर। देखिए जितने क्वेश्चन है आपके ठीक हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं ठीक हो रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्योंकि आपका मई में एग्जाम है, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से टटोलिए। आपको कोई भी किसी भी चीज़ का अगर आपको डाउट है, क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे स्टडी दर्पण पे। इसके अलावा जो भी HS के अंदर 2021 के अंदर या हमारी स्पेशल सीरीज ज्वाइन करना चाहता है किस चीज़ के, जिसके अंदर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ओर लेकर चलेंगे, तो आप जरूर यहाँ पर हमें व्हाट्सएप कीजिए, तो हम जरूर बताएंगे। हम आपका इसमें हो जाएगा पेड क्रैश कोर्स में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपका A से लेकर Z तक आपको लेवल पता चल सके, जिसमें हम सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स भी बात करेंगे, आपकी जो भी नोट्स होगा उस पर भी प्रोवाइड करवाएंगे। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट? देखिए स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चंस। तो ये आपके आगे 4 ऑप्शन है, तो आपको पता ही होगा। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जी हाँ, दादा भाई नारोजी। देखिए जो दादा भाई नारोजी थे वो कौन थे? ऑलरेडी पर्शियन थे, पारसी थे ये, ठीक है जी। तो यही थे उस दौरान जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। स्वदेश आंदोलन का गंभीर परिणाम क्या था? ठीक है जी, द सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। तो सांप्रदायिक राजनीति का उद्भव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल
और डी, बी एंड सी। जी हाँ, हमें जो दो चीजें इसमें देखने को मिल रही हैं वो यही बी और सी वाली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका हमें डिवाइडेशंस देखने को मिली, दो पार्ट में हो गई, उग्रवादी, उदारवादी, लिबरलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट में, और पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो स्वदेशी आंदोलन के दौरान हमें रिजल्ट देखने को मिले थे। ये थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया गया है, ये स्वदेशी मूवमेंट के ऊपर ये चीजें नहीं हो रही, बल्कि स्वदेशी मूवमेंट जब चल रहा था तो उस दौरान क्या चल रहा था, पार्टीशन ऑफ बंगाल चल रहा था, और नेक्स्ट ईयर हमें पार्टीशन ऑफ कांग्रेस देखने को मिला। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। देखिए, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछेंगे। भ्रम झुकाव समूह के माध्यम से पंजाब में स्वदेशी आंदोलन को किसने बढ़ावा दिया, पहली चीज, और जिसने बढ़ावा दिया उसी ने द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर स्टार्ट किया। देखिए, लिटरेचर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, करता है और आगे भी करता रहेगा, वो अलग बात है। आज की डेट में उस चीज का जो स्थान ले लिया वो डिजिटल ने ले लिया, डिजिटल मीडिया ने ले लिया है। तो चलिए, ट्रिब्यून अखबार और उस दौरान पंजाब के स्वदेशी आंदोलन किसने बढ़ावा दिया, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, हरकिशन लाल। जी हाँ, ट्रिब्यून अखबार भी इन्होंने ही स्टार्ट किया था, जो कि चंडीगढ़ का इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है। तो आप सोच सकते हो कितना पुराना न्यूज़पेपर है द ट्रिब्यून। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन पे। हु अमंग द फाउंडर ऑफ द अनुशीलन समिति इन द कैलकाटा ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी आंदोलन के दौरान कलकत्ता में अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे। जी हाँ, नेचुरली है, पहला प्रमोता मित्तर, वरिंद्र कुमार घोष, जतिन नाथ बनर्जी, या डी ऑल ऑफ द अबव। नेचुरली ऑल ऑफ द अबव के दौरान ऐसे क्वेश्चन का आंसर 95% ऑल ऑफ द अबव होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे और आपके क्वेश्चन कितने ठीक थे तो जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और प्लीज़, जिस आपको अच्छा वीडियो लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।